जी, तो बात चल रही थी पाकिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की, और जैसे कि आपको पता ही है उसके हालात कोई सही नहीं। अब आइए आपको ले चलते हैं शहर पेशावर, जहां हमारे नुमाइंदे मुमताज़ बंगश के मुताबिक एक तो अनरजिस्टर्ड बसें और बसें बगैर परमिट की सड़कों पर चल रही हैं, और इसकी वजह से शहर में जगह तंग पड़ रही है। टूटी फूटी सड़कें, पुरानी बसें और रक्षों से कचाकच भरी शाहराहें, यही ट्रैफिक का वो निज़ाम है जो पेशावर के तारीखी शहर में हमें नज़र आता है। मगर सवारियों को बहरहाल इन्हीं बसों में सफ़र करना होता है। ट्रैफिक जाम यहाँ इसलिए भी कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद तजावुज़ात को ख़त्म नहीं किया जा सका। शहर में इस वक्त 1146 मिनी बसें, 526 बसें, 644 वैगनें और 10,000 रजिस्टर्ड रिक्शे हैं, मगर गाड़ियों की सही तादाद इससे कहीं बढ़कर है। हुकूमत नई गाड़ियों को अब भी परमिट जारी कर रही है, मगर सड़कों की कुशादगी के लिए कोई मंसूबा नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब ओवरलोडिंग यहाँ एक ऐसा मसला है जिस पर पुलिस ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। जी, ऐसे बात है कि लाइसेंस का चिकन बिल्कुल नहीं है। अगर लाइसेंस का चिकन हो ना तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्टरों के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, मगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। मुअम्मर अफराद और तलबा को किराए में रियायत महज कानून की किताबों तक ही महदूद है। स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत ने कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट है बसों में, और ये बिल्कुल नहीं करते डिस्काउंट, और ना बसों में चढ़ाते स्टूडेंट्स को। 67 उम्र है ना, एज, और किराया जो है वो पूरा लेते हैं, यानी मतलब आधा कभी नहीं लिया इन्होंने। अगर बाज़ औक़ात टूटे वूटे नहीं होते हैं पैसे तो फिर भी वो कहते हैं कि दें हमें पैसे। हुकूमती इदारों का ख्याल है कि जब तक उनको शिकायत नहीं पहुंचेगी वो कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कहीं भी उनको ये रियायत नहीं दी जा रही है तो वो सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट करके हमें बताया करेगी। बाकी काम हमारा है कि हम किस तरह उनको बंद करेंगे या उनको सजा देंगे या उनको पेनल्टी लगाएंगे, वो हमारा काम है। लेकिन कम से कम पब्लिक कंप्लेंट्स तो हमारे पास आनी चाहिए ना। कि शहर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। एक तो यहाँ हर रूट पे बसेस चलती भी नहीं है, और अगर बसेस चलती भी हम उसमें जाना चाहते हैं तो वो हमारे लिए रुकती भी नहीं है। बगैर परमिट की गाड़ियां खुद मुतालिका इदारों के लिए एक चैलेंज से कम नहीं, और वो भी वसाइल की कमी का रोना रो रहे हैं। पुलिस का परमानेंट हमारे साथ स्क्वाड होना चाहिए कि जिस वक्त भी हमें टाइम मिले, दिन के किसी भी वक्त में, तो हमारे साथ ये आसानी हो कि हमारे साथ पुलिस स्क्वाड अवेलेबल हो और हम सड़क पर निकले और मतलब जो रूल रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करें। हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल ख़वातीन के लिए अलग बस सर्विस शुरू की और नई बसें खरीदी गईं, मगर ये मंसूबा पहले ही दिन से नाकामी का शिकार है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का ये आलम है कि ख़वातीन घंटों बस स्टॉप पर बस के इंतज़ार में खड़ी रहती हैं, जबकि बसों के अंदर ख़वातीन के लिए मखसूस सीटों पर मर्द हजरात बैठे नजर आते हैं, जिस पर चेक रखने वाला कोई मौजूद नहीं। मुमताज़ बंगश, डॉन न्यूज़, पेशावर। जी, तो शहर पेशावर में बसें बगैर परमिट के चल रही हैं और ये शहर पे बोझ भी बन रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ पेशावर में बसें ज़्यादा, दूसरी तरफ क्वेटा की शहरियों को बसें कम पड़ रही हैं, और हमारे नुमाइंदे खलील अहमद के मुताबिक इससे सबसे ज़्यादा परेशान ख़वातीन हैं। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, पेशावर की तरह कोयटा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इंतहाई गंभीर है। मतवसत और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का सफ़र करने का वाहिद ज़रिया लोकल बसें हैं, लेकिन इन लोकल बसों की हालत ज़ार और जिस तरह इसमें मुसाफरों को मवेशियों की तरह ठूंसा जाता है वो काबिल दीद मंजर है, जबकि ओवरलोडिंग और मुसाफरों के साथ हद तक आमेज़ रवैया आम बात है। आधे घंटे से खड़े हैं एक गस के लिए, तकरीबन 3-4 गाड़ियों के टाइम पे एक गाड़ी चलता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अभी जब इधर एक गाड़ी पहुंचता है तो सारे लोग जमा होते हैं, उनको जगह बैठने के लिए भी नहीं होता है। इन लोकल बसों में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना ख़वातीन को करना पड़ता है, जिनके लिए इन बसों में इंतहाई कम जगह मुख्तस की जाती है, जहां अक्सर मर्द बैठे हुए होते हैं। तो पीछे बैठाते, एक किराए इतने ज़्यादा है, बस का अड्डा इतनी दूर कर दिया इन लोगों ने ना, ये मुश्किल है। और क्या है उन लोगों को, गरीब आदमी के लिए तो मसला ही मसला है ना। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि शहर के हालात और महंगाई ने हमारा भी जीना महाल कर रखा है। रही सही कसर डीजल के बढ़ते हुए नरखों ने पूरी कर दी है। ओवरलोडिंग ना करें तो क्या करें।
وہ پہلے ہی حالات اس طرح کے بگڑے ہوئے ہیں کہ ایک تو مہنگائی نے مار دیے لوگوں کو، دوسرا جو ڈیزل اتنا مہنگا ہے، 81 روپے لیٹر، 80 روپے لیٹر کے حساب سے ابھی کیا لوگ آئے گا، کیا جائے گا؟ محکمہ ٹرانسپورٹ نے صوبے کی امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر سرکاری بس سروس کا اجراء کا منصوبہ فائلوں میں بند کر رکھا ہے، جسے فعال کرنے کے لیے حالات ٹھیک ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، لوگ تلاش کرتے ہیں گورنمنٹ کی گاڑی، اگر کوئی کار ہو، کوئی دفتر کی، کوئی سرکاری، تو اس کو تو موقع کو اویل کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بسز ہوتی تو آج ہر دوسرے روز ان بسز کو جلایا ہوا ہوتا۔ ٹریفک پولیس لوکل بسوں میں مسافروں سے ناروا سلوک، خستہ حالی اور آلودگی میں اضافے پہ کارروائی تو کر رہی ہیں، لیکن اس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہو رہے۔ لوکل بسیں وہ تقریباً 70-75 ماڈل لوکل بسیں ہیں جو کہ روڈ پر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے ایک تو تجویز دی کہ ان لوکل بسوں کو منی بسوں یا سوزوکی میں کنورٹ کیا جائے اور پرمٹنی ٹرانسپورٹرز کو دیا جائے، تاکہ یہ جو لوگ ایگریڈ ہو جاتے ہیں ایک تو ان کی گریونسز ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹریفک کی فلو ہے جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو لوکل بسیں ہیں یہ سائز میں لمبی ہیں اور زیادہ جگہ گھیر لیتی ہیں۔ کوئٹہ شہر کی آبادی 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ عوام کے سفر کرنے کا واحد ذریعہ بسیں ہیں۔ ان کی مشکلات میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ نئے بس پرمٹ کے اجراء کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پہ بھی بس سروس شروع کی جائے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ جی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا، شہر کوئٹہ میں بھی عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہوئے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن واپس آ کر ہم آپ کو شہر حیدرآباد اور شہر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس ڈرائیور اتنے خطرناک طریقے سے گاڑی کیوں چلاتے ہیں۔